ప్రపంచ దేశాలన్నీ వణికిపోతున్న ఆందోళనే నిజమైంది. అణ్వస్త్ర ఆయుధ సంపత్తి ఉన్న ఇరాన్పై క్షిపణి దాడులు మొదలయ్యాయి. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై ఇజ్రాయిలీ, అమెరికా వైమానిక దళాలు క్షిపణి దాడులను ప్రారంభించాయి. ఈ విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు వేర్వేరుగా ధృవీకరించారు. బాంబుల మోత, క్షిపణి దాడులతో టెహ్రాన్ నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడగా భారత ప్రభుత్వం ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ దేశాల్లో ఉన్న భారతీయులకు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని అడ్వైజరీని విడుదల చేసింది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజిష్కియాన్ నివాసం, నిఘా ప్రధాన కార్యాలయం సహా మొత్తం 30 ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెలీ సైన్యం వైమానిక దాడులు చేస్తోంది. पर अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है और निशाना कहीं ना कहीं खामनेई इस हमले का थे। हालांकि अभी तक खामनेई कहां पर है इसकी जानकारी नहीं निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस समय खामनेई तेहरान में मौजूद नहीं थे, वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहले ही शिफ्ट हो गए थे। तो देखना यह होगा कि आखिरकार इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से क्या बयान सामने आता है, ईरान किस तरह से बयान देता है अपने सर्वोच्च नेता खामनेई की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ये हमला किया है। खामनेई इसके टारगेट रहे हैं इस हमले के पीछे, और अब फिलहाल खामनेई की स्थिति क्या है, कहां पर है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर यह हमला ईरान के ऊपर किया है। बीती रात ही बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई थी, और जब बातचीत फेल हुई थी उसके बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही यह हमला हो सकता है ईरान के ऊपर, और अब यह हमला हो चुका है। ईरान ने अब तक पलटवार नहीं किया है। तेहरान से जो तस्वीरें सामने आ रही है, सेंट्रल तेहरान के कई हिस्सों में यह हमला किया गया है। औपचारिक तौर पर अभी दोनों ही देशों की तरफ से, अमेरिका और इजराइल की तरफ से खामनेई को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि खामनेई को लेकर कोई बयान जल्द सामने आ सकता है, क्योंकि निशाना ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ही इस हमले के पीछे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आज सुबह ही पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ईरान के बातचीत के नतीजों से वो खुश नहीं है। जो अमेरिका चाहता था ईरान वो मान नहीं रहा था, और उन्होंने हिंट दिया था, बहुत खुलकर बात तो नहीं की थी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से, पर उन्होंने कहा था देखो आगे क्या होता है, इस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूं। और राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के लगभग 6 घंटे बाद अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ईरान के ऊपर यह हमला किया है। एक साथ कई मिसाइल से हमला किया गया है, जिसके बाद ईरान में तो अफरा तफरी का माहौल है, जगह जगह धुआं दिखाई दे रहा है उठता हुआ। हमले के बाद लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। इजराइल में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। इजराइल ने इमरजेंसी लगा दी है, सारी फ्लाइटें रद्द कर दी हैं, और तस्वीरें मैं आपको लगातार बेन गुरियन एयरपोर्ट की दिखा रहा हूं। धीरे धीरे लोगों को उनका सामान देकर यहां से वापस भेजा जा रहा है। सारी की सारी उड़ानें अगले आदेश तक रद्द की गई हैं। तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं जो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, अब लगेज का इंतजार कर रहे हैं। सारी की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, और लोगों के सामने मुश्किल जरूर यहां पर हो रही है। बहुत चुनौतीपूर्ण हालात बन गए हैं, बहुत से लोगों को अलग अलग जगह जाना था, लेकिन अचानक हुए इस हमले के बाद अब पूरे इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। और इस इमरजेंसी लगाने के बाद एहतियातन लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप बंकर्स के नजदीक रहिए, जैसे ही सायरन बजे या अलर्ट हो तुरंत बंकर की तरफ भागिए। ये अपील यहां इजराइल में लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को की गई है, क्योंकि ईरान पलटवार कर सकता है। और हमने पिछले साल भी देखा था कि जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव था, अमेरिका ने जब ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था, उस समय ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया था। बहुत से रिहायशी इलाकों पर ईरान ने हमला किया था मिसाइल से। तो देखना यही होगा कि अब इस हमले के बाद ईरान पलटवार किस तरह से करता है, कहां पर उसका टारगेट होता है। हमने यह भी देखा था जब पिछला ये कुछ दिनों का तनाव अमेरिका ईरान के बीच में चला था, तो बहुत सारे ऐसे पश्चिम एशिया के अमेरिका के ठिकाने हैं जिन पर ईरान हमला करने की बात बार बार कहता रहा है। तो क्या इस मिसाइल हमले के बाद अब उन जगहों पर भी ईरान की तरफ से हमला किया जाएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और इन सब के बीच एक के बाद एक हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और लिमिटेड अटैक की बात भले ही कही जा रही है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव अटैक दिख रहा है। और तेहरान के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया, और खासतौर पर पास्चर इलाका जो कि बेहद हाई सिक्योरिटी इलाका माना जाता है, और यहां पर हमला किया गया। देखिए धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैला हुआ है, और कितने जबरदस्त तरीके से यह अटैक किया गया है। बड़ा सवाल यह भी है नीरज कि यह अटैक कहां से किया गया है। डिटेल्स भले ही बाद में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हवाई हमला दिखता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका के जो बेसेस आसपास होंगे वहां से इन अटैक्स को अंजाम दिया गया है, क्योंकि अमेरिका के इसमें शामिल होने की बात अब खुलकर सामने आ चुकी है।
बिल्कुल देखिए, ये अटैक लग ही रहा था कि ये अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर किया है और बिल्कुल बहुत संभव ये माना जा सकता है कि ये जो अटैक्स किए गए हैं ये उन्हीं बेसिस से किए गए हैं जो अमेरिका की गल्फ कंट्रीज में हैं, उनके आसपास, ईरान के आसपास वाले जो देश हैं उनसे किए गए हैं इन अटैक्स। कुल 30 अटैक्स अब तक हो चुके हैं, 30 अटैक्स जो हैं इस वक्त तेहरान में हो चुके हैं, जिनमें जैसा आपने बताया पास्चर इलाका, जहां पर वहां पर जो अटैक किया गया पास्चर भी, क्योंकि एक तो राष्ट्रपति का दफ्तर है, ऑफिस है वहां पर पास्चर इलाके में, इसके साथ साथ जो नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑफिस है, यानी कि जो खामनेई जो सुरक्षा देखते हैं पूरे ईरान की, उसका दफ्तर भी वहीं पर है। IRGC के इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर वहां पर है और भी संवेदनशील जो दफ्तर हैं ईरान के, उनके दफ्तर यहां पर इस पास्चर इलाके में। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि खामनेई के घर पर भी अटैक किया गया है, हालांकि अभी तक कंफर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं आया है कि खामनेई क्या घर में थे और कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन वहां पर उनके घर पर हुआ है। नीरज, एक बड़ी खबर आ रही है कि ये इराक के एयर स्पेस पे की तस्वीरें हैं जहां से जो मिसाइलें हैं वो गई हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, यानी कि क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा लग रहा है, अगर आप इन तस्वीरों को देख करके डिकोड कर सके। बिल्कुल देखिए, ये लग ही रहा था कि ये मिसाइल के अटैक है, क्योंकि जो रॉकेट के अटैक्स होते हैं वो करीब आस-पास वाले इलाकों में किए जाते हैं। जब लंबी दूरी पर आपको अटैक करना होता है तो आपको मिसाइल का इस्तेमाल करना होता है, और ऐसा लगता है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, ट्रैक तो करने की दूर की बात है, तभी 30 अटैक जो है ईरान में राजधानी तेहरान में हो चुके हैं, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम राजधानी तेहरान का जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में जो है मिसाइल आकर यहां पर गिरी है तेहरान के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पास्चर का इलाका हो जो बिल्कुल जैसे कि मान सकते हैं पूरा डिप्लोमेटिक या फिर आपको सिक्योरिटी का से रिलेटेड सबसे सिक्योर जोन जो कह सकते हैं तेहरान का, वहां पर ये अटैक हुए हैं, तो वहां पर आपका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं किया हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि ये मिसाइल के अटैक किए गए हैं, क्रूज मिसाइल के अटैक, जिसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाई जो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन यहां पर तेहरान में हमें देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कौन कौन लोग हताहत